धीरे धीरे एक झोपड़ी में रहने लगा। वो झोपड़ी का बच्चा भिखारी जो हावड़ा ब्रिज में भीख मांग कर खाता था, जिसके पास खुद के पैसे नहीं थे पेट पालने के लिए। सुबह भीख मिल गया तो शाम को नसीब नहीं था खाना, खाएगा कि नहीं खाएगा। उसने बिना रोके लोगों पे प्रभाव डाला अपने लाइफ। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मैं दीपक सर स्वागत करता हूं आप सबको गाइस एक ऐसे जोश ब्रेक क्लास में। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है जवानी है तो जोश में रहो। मैं कभी भी बात करता हूं तो जवानी की बात करता हूं। जवानी यानी तुम्हारी जो अवस्था चल रही बेटा, जवानी मतलब सफलता की जो मेन समय होता है बेटा, वही जवानी होती है। अगर आपके पास जवानी है तो आप जोश में रहिए, और बिजनेस करना है तो बिजनेस के ट्रिक जान लीजिए, और ये बिजनेस का ट्रिक आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे बदल रही है आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल आप पूरा का पूरा बदल के रख देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी को आज बिजनेस क्लास में। बिजनेस का फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, बिजनेस कैसे करना है बिजनेस के बारे में जानेंगे, बिजनेस किस टाइप के हम कर सकते हैं वो उसके बारे में जानेंगे। क्या हमारी बिजनेस से लाइफ स्टाइल हमेशा पावर में आएगी? क्या आप बिजनेस करने के लिए आपको मायूस होना जरूरी है? क्या आपको बिजनेस करने के लिए जोश में रहना जरूरी है? इसको हम सबसे पहले जानेंगे। किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्रोफेशन में पहली बार की एंट्री मारने से पहले बेटा फुल कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर और जोश में रहो, क्योंकि जिंदगी है पूरा जवानी है। जो जोश में नहीं रहोगे सारा कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। गली का कुत्ता जोश में ना रहे तो उसको कोई रोटी देने वाला नहीं रहेगा। जोश यानी हमेशा फुर्ती, एकदम एक्टिव रहो 24 आवर्स 24 घंटा एक्टिव रहो अपने लाइफ के लिए, तब जाकर के जोश पैदा होगा। और जब जोश पैदा हो गया ना, एक बार जवानी में जब जोश आ गया ना, जवानी है तो जोश में रहा करो, और एक बार आप जोश में आ गए ना, जिंदगी में कुछ भी आप कर सकते हैं, गारंटी महज मान लीजिए, लिख कर रख लीजिए। आप कहें ये दीपक सर का कहना है आपको। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में यहां समझ गए BUSINESS बिजनेस। हम बात करेंगे बी फॉर बेस्ट, श्रेष्ठ बनो अपने लाइफ में, आनी आपके पास श्रेष्ठता आनी चाहिए। और एक छोटे से बच्चे की बात करूंगा मैं, पिंगान की बात। पिंगान एक महज 5 साल का बच्चा है और रोडपति से करोड़पति कैसे बन गया बेटा, आज हम उसकी बात करेंगे। पिंगान कलकत्ता सिटी का रहने वाला एक छोटा सा महज एक 5 साल का बच्चा है। हावड़ा ब्रिज के पास ये भीख मांग करके अपना जिंदगी जलाता था, खाता था, पीता था, सोता था। 5 साल के बाद इस महज बच्चों की उसकी परवरिश हुई उस हावड़ा ब्रिज पे रहने वाला पिंगान की मैं कहानी बता रहा हूँ। हावड़ा ब्रिज पे महज 12 साल तक अपनी जिंदगी को बिताया। 5 और 7 12 7 5 12 हो गया बेटा, 12 में 5 जोड़ोगे 5 साल गए थे, और 12 साल उस हावड़ा ब्रिज पे अपनी जिंदगी को बिताया है। 17 साल बाद पिंगान ने सोचा कि क्या मैं जिंदगी में कुछ करने लायक हूं। बड़ों को देख करके सीख रहा था, धीरे धीरे लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट हासिल करना चाहता था। जिंदगी वही थी पिंगान की, जिंदगी एक बार ठाना था। पिंगान ने एक बार लाइफ में देखा था बेटा, पिंगान 5 साल का मैच था। 5 साल के वो मैच बच्चा एक हावड़ा ब्रिज पे भीख मांग करके खाने वाला था। भीख मांगने पर भी भीख कोई देता नहीं था। छोटा बच्चा है, कौन देगा यार, लाते मार देते थे। कोई खाना रखता तो सब खाना पैरों से खाना मार के गिरा देते थे। ऐसी मैच जिंदगी थी पिंगान की। पिंगान जिंदगी में इतनी तकलीफ उठाया कि हावड़ा ब्रिज जो है, ब्रिज के पास जो पाया है उसके नीचे अपनी जिंदगी गुजारी है 12 साल, बिना घर द्वार, बिना प्रोफेशन, बिना माँ बाप के रहने वाला पिंगान की मैं बात कर रहा हूँ। रोडपति से करोड़पति कैसे बना, ये वही पिंगान है कि 17 साल की जवानी में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए सोचा, यानी अब जाकर के ऐसे मजदूरी करने लगा, काम करने लगा। लोगों की झाड़ू पोछा बर्तन जो मिलता था वो करता था, 24 घंटा काम करता था, 24 घंटा अपने लाइफ के लिए लग रहा था कि साला एक दिन किस्मत बदलेगी, एक दिन किस्मत बदलेगी, और किस्मत बदलने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, बेस्ट बनना पड़ेगा। बेस्ट जिस दिन बनोगे उस दिन तुम्हारी जवानी तुमको सलाम ठोकेगी, और तुमको बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनोगे तो श्रेष्ठ हो जाओगे। जिंदगी का अर्थ श्रेष्ठ होता है बेटा। जिस दिन श्रेष्ठ हो गए ना, उस दिन लाइफ तुमको इनवाइट करती है कि आओ प्रोफेशन में, आओ प्रोफेशन में, पावर में आओ, तुम बेस्ट हो। जब बेस्ट बनोगे तो तुमको प्रोफेशन में इनवाइट करती है। बिजनेस का सबसे पहला पॉइंट, हमेशा बेस्ट रहो, श्रेष्ठ रहो हमेशा। अपने आप में एक मत रखो, अपनी जिंदगी में अपने प्रोफेशन के लिए अपने भरी जोश रखो प्रोफेशन के प्रति। काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा कोई बात नहीं, मोची का काम क्यों ना हो, लेकिन पावर में रहो, हमेशा पावर में रहो। फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पावर होना चाहिए, अपने अंदर पावर रखो, तब जाके पावर मिलेगा। अब पावर रखोगे श्रेष्ठ बन गया। पिंगान की छोटी सी कहानी, 17 साल की जवानी में जब श्रेष्ठ बना, पिंगान ने अपने शहर में काम करता था, आगे पढ़ने के लिए कोशिश किया। एक वक्त था कि हलवाई की दुकान पे काम किया करता था पिंगान ने। साला हलवाई से पूरा कला सीख लिया पिंगान ने उसी सिटी में। आगे चलता रहा साला कोलकाता का सबसे मशहूर होटल खोल दिया। छोटा सा ढाबा खोला पहले, हलवाई से पूरा काम सीख लिया। हलवाई के बाद, काम सीखने के बाद धीरे धीरे पिंगान ने एक होटल का सपना सजाया अपने लाइफ में कि साला होटल खोलना है कोलकाता में।
छोटे से शहर में, उसी कलकत्ता शहर में पिंगियान ने एक छोटा सा पहले ढाबा खोला, आगे चलता रहा, रुका नहीं, श्रेष्ठ बना, पहले बेस्ट बना, लाइफ को बेस्ट बनाया, पहले किसी काम करने वाले साहूकार के पास अपने आप को श्रेष्ठ बना, श्रेष्ठ बनने के बाद सारी कलाएं उसकी सीख लिया, कला सीखने के बाद बेटा आगे चलता रहा, एक छोटा सा ढाबा डाला अपने अपने दम पर, और छोटे से ढाबा को चलाने लगा पिंगियान ने। स्टार्टअप, एज फॉर स्टार्टअप, चालू होना। जब उसका ढाबा चालू हुआ ना, तो लोगों ने उसके पास सोच रहा था कि कैसे लोगों को बुलाऊं, कैसे बताऊं कि मेरा भी ढाबा है, देखो उस गरीब बच्चे का ढाबा है, देखो जो हाल बड़ा ब्रिज पे भीख मांग करके 12 साल जवानी की जिंदगी बिताए, अपने बचपन बिताया 12 साल बिना घर द्वार का। उस बच्चे ने अपने अंदर जोश रखा और चालू किया, आगामी आगे की तरफ बढ़ा और चालू किया ढाबा, और धीरे धीरे उसका ढाबा चलने लगा। साला आविष्कार कर दिया होटल का, होटल खोल दिया, ऐसा होटल खोला कि पूरे हावड़ा ब्रिज में साला पूरा का पूरा कलकत्ता का टॉप 10 में पहला होटल उसी का आता है। ऐसा होटल खोला पिंगियान ने। और पिंगियान की बात करते हैं, तो अगर आपकी जिंदगी है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहली बात ठान लेना, पहले अपने आप को उस मुताबिक बनाओ, बेस्ट बनाओ, एजुकेशन लो उसके फील्ड में जिससे तुम्हें बिजनेस करना है, जिस तरीके के बिजनेस करना है उस फील्ड में पहले जाओ। जाने के बाद अपने आप को आगे की तरफ ले चलो, पीछे की तरफ नहीं। बिजनेस बड़ा होता है, बिजनेस में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ईमानदारी और धैर्य और कर्तव्य का पालन, निष्ठा, ये रखोगे कभी बिजनेस में पीछे नहीं रहोगे। आगे चलो बिजनेस में, आगामी रखो, चालू होना, स्टार्ट हो जाओ, शुरू कर दो अपने आप को, स्टार्टअप शुरू करो, छोटा हो बड़ा ये मत सोचो। पिंगियान ने ढाबा से शुरू किया और कलकत्ता का सबसे मशहूर टॉप 10 में फर्स्ट होटल खोल दिया। आज कलकत्ता के सबसे बड़ा जो होटल है ना, पिंगियान का है यार, पिंगियान का है, सबसे बड़ा होटल पिंगियान का है। वो कोलकाता का होटल बड़ा कर दिया, आविष्कार कर दिया कोलकाता में एक बड़ा होटल का। जब तुम चालू करोगे ना धीरे धीरे यार, तुमको परेशानी आएगी, साला अपने तुम्हारे दुकान से सामान नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने तुम्हारे बिजनेस को नहीं समझते, कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप नहीं समझता है तुम्हारे बिजनेस को, कोई बात नहीं। लगे रहो, करते रहो, आविष्कार करो अपने लाइफ में, फ्यूचर में ढूंढो ऐसी कौन सी साला टेक्निक लगाओगे जिससे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करे। और बिजनेस ग्रो करने के लिए तुम्हारी जवानी चाहिए, बस जवानी चाहिए, जवानी को जोश में चाहिए, जवानी को जोश में रखो। जवानी है तो हमेशा जोश में रहो, फुर्ती बनाओ अपने आप, एक्टिव रखो अपने आप को। साला मुसीबत कैसी भी हो, अपने फ्यूचर के हिसाब से अपने बिजनेस को बढ़ाते रहना है। बिजनेस में रुकना नहीं है। बिजनेस जब बिजनेस दो प्रकार का होता है, या तो खुद की बिजी होकर के बिजनेस करते हो, या तो दूसरों को बिजी करके बिजनेस करते हो। अब जिस तरीके का बिजनेस हो तुम्हारा अपना समझ लेना। स्टार्टअप हो गया तुम्हारा, आविष्कार हो गया, धीरे धीरे तुम्हारा एक मुकाम हासिल होगा, एक आविष्कार करोगे तुम। जिस मार्केट में रहना उस मार्केट में तुम्हारा एक ब्रांड बनेगा, नाम बनेगा, आविष्कार वहीं से शुरू होगा तेरा। पिंगियान ने एक आविष्कार किया, होटल का ब्रांड बना दिया। और तरीके जिसने तुम्हें भीख मंगवाने पर मजबूर किया था, उसी ने कोलकाता के गलियों में मशहूर होटल बना दिया, होटल का मालिक बनकर बैठ गया। ये पिंगियान ने आविष्कार कर डाला। तेरी जिंदगी की कामयाबी यहीं से शुरू होती है बेटा, बिजनेस में। और उसके बाद आगे चलो, नॉन स्टॉप, बिना रुके। अब जब एक बार सफलता मिलने लगी तो बेटा रुको मत कभी कि मैं होटल का मालिक बन गया तो साला रुक जाऊंगा, मैं करोड़पति बन गया तो साला आराम करूंगा। ना, गलत बात। जिंदगी में जितनी सफलता आपको मिले उतनी तेज रफ्तार बढ़ाओ अपनी लाइफ की, उतना आगे चलते रहो, पीछे आने की तो सोचो मत, और आगे इतना आगे चलो इस साले तुम्हारे अपने चाहने वाले भी बहुत पीछे छूट जाए, ताकने पे नजर ना आए, इतना समझ लो, इतना आगे जाना है लाइफ में। जब बिना रुके पिंगियान ने जब चलता रहा, होटल का मालिक था सिर्फ एक होटल का। उसके बाद देखो द्वारा प्रभावित किया, अपने होटल के द्वारा, अपने कला के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा लोगों को प्रभावित किया कि देखो मैंने एक गरीब से भिखारी ने एक होटल खोल दिया, आविष्कार कर दिया। जब भिखारी होटल खोल सकता है, भिखारी आगे चलता रहता है, अपने काम से इफेक्ट डालो लोगों पे, अपने ब्रांड से इफेक्ट डालो, अपने बिजनेस से इफेक्ट डालो, तब जाकर तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा। तुम सोचो तुम कौन से बिजनेस कर रहे हो, कॉपी पेन बेचने का बिजनेस करो, कोई बात नहीं, कॉपी पेन का ऐसा प्रचार करो, एडवर्टाइजमेंट करो ऐसा कि लोग तुमसे इफेक्टेड हो, प्रभावित हो। तुम्हारे पास बोलने की कला होनी चाहिए, बेस्ट कला। तुम्हारे अंदर ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए जो तुम सह सको लोगों की कड़वाहट। ऐसे प्रेम से किसी को अप्रोच करो ना, अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए, हाउ टू अप्रोच यार, कैसे अप्रोच करें, कैसे किसी से बात करें।
अपने अंदर वो कला लाओ, अपने इफेक्ट डालो, लोगों पे इफेक्ट, अपने ब्रांड का इफेक्ट डालो, अपने बिजनेस का इफेक्ट डालना सीखो। और जिस दिन ब्रांड का और बिजनेस का इफेक्ट डालना सीखे ना बेटा, उस दिन आप लाइफ में सक्सेस हासिल करते रहेंगे, करते रहेंगे। पिंगान ने उसी गली में ठाना था कि आज एक होटल खोला हो कलकत्ता में, कोलकाता में ऐसा कोई माइक पैदा नहीं कि होगी लाल सरा तो दूसरा होटल खोल देगा। और कलकत्ता का सारे होटल का मालिक कौन है? पिंगान बन गया। आने वाली हर लाइफ में इफेक्टिव प्रभाव डाल दिया। एक गरीब खोल सकता है, एक भिखारी होटल खोल सकता है, तो साला तू तो पूरा अमीर है यार। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, अपना ब्रिज पे 12 साल बिताया है अपनी लाइफ को। उसके बाद जाके 17 साल में किसी हलवाई की दुकान पे काम करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे एक झोपड़ी में रहने लगा। वो झोपड़ी का बच्चा भिखारी जो अपना ब्रिज पे भीख मांग कर खाता था, जिसके पास खुद के पैसे नहीं थे पेट पालने के लिए। सुबह भीख मिल गया तो शाम को नसीब नहीं था खाना, खाएगा कि नहीं खाएगा। उसने बिना रोके लोगों पे प्रभाव डाला अपने लाइफ में, खुद की लाइफ में भी प्रभाव डाला बहुत ज्यादा। पर्सनल लिया, एकदम गोल टारगेट फिक्स किया और चलता रहा। जब होटल का मालिक बना, रुका नहीं और चलता रहा। अपने होटल से प्रभाव डाल दिया, पूरे कोलकाता में मशहूर हो गया। ब्रांड कोलकाता कहते हैं, ब्रांड कोलकाता के नाम से जानते हैं उसको। आज समाज आई कोलकाता की। बेटा समाज से तुम्हारी भी मुलाकात होगी जब आप ब्रांड बनेंगे तो। और जिस दिन आप ब्रांड बन गए ना, जिस दिन समाज में आप बिना रुके आप प्रभावित करने लगे, लोग आपसे जब प्रभावित हो जाएंगे, जब लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं तो आपको एक ब्रांड नाम दे देते हैं, ब्रांड है आप। और जिस दिन ब्रांड बन गए आप, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बेटा आपको रोक दे कभी सफल होने से। क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक ब्रांड बहुत जरूरी है। वो ब्रांड तुम्हारी कला हो सकती है, तुम्हारी कोई लोगो हो सकता है, तुम्हारी बिजनेस कंपनी के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो, अपने आप को ब्रांड बनाओ। ब्रांड समाज तुम्हें तभी पूजा करेगी जब तुम ब्रांड रहोगे। समाज तुम्हें तभी चाहेगी जब तुम ब्रांड रहोगे बेटा। और ब्रांड बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रांड बनने के लिए सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए। आपको प्रभाव डालो अपने कला से लोगों पर, अपने बिजनेस से प्रभाव डालो। जो प्रोडक्ट है उसे प्रभाव डालो, लोगों पे इफेक्ट डालो। इफेक्ट डालना सीखो, कैसे किसी लोगों को कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे बिजनेस को शेयर करना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उस फील्ड की पूरी नॉलेज लो जा करके। पहले ज्ञान लो, शिक्षा लो, एजुकेशन लो और फिर प्रभाव डालो। और जिस दिन प्रभाव डालना सीख लिया बेटा, जिस दिन समाज तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारे साथ हो गई ना, साला सीएम और पीएम भी बनने के लिए तुमको टेंशन नहीं। एक बार वो चुनाव में खड़ा हो जाना, बोल देना कि ये होटल फ्री, चुनाव जीत गए बाबू आप। ऐसा काम करो, सोसाइटी आएगी। सोसाइटी में जरूरी नहीं कि आपके पास सोसाइटी आई, समाज आई और आपकी तरफ से समर्थन की। सोसाइटी में बहुत लोग आपको बुरे भी मिल सकते हैं। सोसाइटी में कहीं आपकी तगड़ी खींची जा सकती है पीछे, तो कहीं आपको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। सोसाइटी का मतलब समाज, ये समाज, ये बुरी समाज अगर आपको रोकने की कोशिश करे तो एक अच्छा समाज अपने दिमाग में और दिल में बैठा लेना कि आज बुरी समाज है, रोक रही है, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, क्योंकि आप एक कामयाबी के लहर पे चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में उसी बुरी समाज में एक अच्छी समाज का निर्माण कर देना। लाइफ में सोचो पिंगान ने कितनी मेहनत किया। जब सोसाइटी, जब समाज का आप दिल जीत लेते हैं ना, तो ब्रांड बनने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बबुआ, सिर्फ ब्रांड बन गए समाज में, उसके बाद आती है सफलता। जिस दिन आपने लोगों का दिल जीतना सीख लिया, लोगों को दिल जितना सीख लिया, जब आप सोसाइटी में एक सफलता अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं ना, जब ब्रांड बन जाते हैं आप, तो आपके लोग भी आपको सलाम ठोकता है, आपके चरणों को ढूंढता है, कहां मिलेगा आपका पैर, धोके पी लूंगा साला, ऐसा कहेगा लोग। समाज तक तुम्हारी बिजनेस का पूरा खेल रहता है। श्रेष्ठ बनो, आगामी चलते रहो, रुको मत कभी। चालू तो पहले करो यार, चालू करो बिजनेस को, आविष्कार खोजो, ऐसे क्या चीज है जो मार्केट में लाओ, तहलका मचा दो। उसके बाद बिना रुके चलते रहना है, पीछे आगे मत देखो, सिर्फ चलते रहो बिजनेस को लेके। लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा जब आप लगातार चलेंगे तो, और आपके भी जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पिंगान ने भी प्रभाव डाला था। समाज आएगी बीच में, कुछ समाज सोसाइटी में आपको समर्थन देगी, कुछ समर्थन नहीं देगा। कुछ सोसाइटी आपका ख्याल रखेगा, कुछ नहीं रखेगा। समाज को भी जब प्रभावित किए तो समाज को एक ब्रांड बनाओ, समाज में ब्रांड बनाओ अपने आप को। उसके बाद बेटा आ जाती है तुम्हारी सक्सेस, सफलता। एक बार सफल हो गए पूरे बिजनेस में, और तुम्हें सफल होने के लिए बेटा ये 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ते रहना पड़ेगा, चालू तो करना पड़ेगा अपने बिजनेस को, आविष्कार करना पड़ेगा, ऐसा खोजना पड़ेगा ट्रिक जिससे तुम्हारे बिजनेस को लोग देखने आए, तुम्हारे बिजनेस को चले आए।
उसके बाद बिना रुके चलना है, प्रभाव डालना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा और सफलता हासिल करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे बिजनेस का फुल फॉर्म बेटा। और बिजनेस कैसे है? अब पिंगान की थोड़ी सी कहानी सुनो। पिंगान जब लाइफ में यहां तक चल गया, समाज सोसाइटी में चल गया, पिंगान को सबसे बड़ी सफलता मिली। जिस गरीब को नसीब नहीं था एक रोटी खाने के लिए तरसता था, कोई बड़ा पाव रोटी खाता था, फेंके हुए छोटे छोटे टुकड़े उठाकर पिंगान खाता था, रात को बिना खाए सो जाता था। एक बोतल जो फेंक देते हो तुम लोग यार पानी पीकर, उस बोतल में पानी पी करके ये अपना जिंदगी गुजारा है। लाइफ में बहुत बड़ा काम किया पिंगान ने। 12 साल तक किसी बच्चे को यार कैसे रेलवे ट्रैक पर जी सकता है यार, ऐसे अनजान को, ऐसे लाइफ को सोचो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन करो अपने अंदर। छोटा 5 साल का मैच, 5 साल का बच्चा पिंगान हावड़ा ब्रिज पे कैसे सो सकता है? हावड़ा ब्रिज पे रहने वाला 12 साल जवानी की जिंदगी बिता दी बेटा। उसके बाद पूरे कलकत्ता का ब्रांड बन गया और पूरे कलकत्ता में इसका हाथ मिलाने वाला बेटा कोई एक साथ पैदा नहीं हुआ। और जितनी भी कलकत्ता में आने वाली होटल है सब इसका ब्रांड है, सबकी फ्रेंचाइजी देता है, ये खुद का ब्रांड एम्बेसडर बन गया बेटा, एक ब्रांड बन गया। ये हो गया आपकी बेटा बिजनेस की लाइफ स्टाइल। बिजनेस पे कैसे सफल होंगे? अगर आपके पास बिजनेस हो गया तो आप चलाएंगे कैसे? बिजनेस का 6 ट्रिक समझ लो, 6 बार 6 तरीके से चलाना पड़ेगा। आप एक बिजनेसमैन है तो आप सेल्स सर्विस कर सकते हैं, यानी सर्विस बिजनेस कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट डायरेक्ट दे सकते हैं, या तो प्रोडक्ट को अपने दुकान के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए जो किराना स्टोर का भी काम करे और एक प्रोडक्ट बनाने का भी काम करे और देने का भी काम करे। मतलब सर्विस बिजनेस, एक तरफ का पहुंचाने और लेने देने का, जो भी छोटा मोटा काम हो, बड़ा काम हो, सब करना पड़ेगा। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, जो माल तैयार होता है ना कंपनी में बेटा तुम्हारा, जिसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं, जब हथियार से, जब औजार से जो माल तैयार होता है, पैकिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहां से पहुंचाना, कहीं और भेजना। अभी यहां दुबई है, बनारस भेज दिया, ये माल का मैन्युफैक्चर कर दिया। पूरे कंपनी में माल जितना बनकर सब तैयार होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के 6 ट्रिक होते हैं बेटा ये, और ये 6 ट्रिक से ही बिजनेस आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर लिए तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको पता चलेगा कि बिजनेस को कैसे करना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आपको कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करने के लिए आपको कुछ टेंशन की बात नहीं है। पहला, सर्विस बिजनेस खुद करना पड़ता है, बिजनेस को लाइफ में खुद अचीवमेंट करना पड़ता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, जब कंपनी आपकी प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, भेजते हैं कहीं और स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आप बिजनेस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है? एक कंपनी बड़ा सा खोल लिया, अब प्रोडक्ट अपने मार्केट में ले जाएगा नहीं, अब तो है दिल्ली में ले जाएगा, मुंबई में, कैसे? अपने प्रोडक्ट को बेचवाने के लिए लोगों की सहायता लेना, लोगों की मदद लेना, लोगों को अपने एक आइडेंटिफाई कार्ड देना कि बेटा आप हमारे बिजनेस में काम करते हो, आप हमारे बिजनेस से जुड़े हो, और उससे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करवाना, उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो गया। रिटेल बिजनेस, कभी कपड़ा वाला खरीद के लेके चल जाता है 5-6 सब साड़ी ओड़ी, अब अपने भी परिवार को दे दिया, दूसरे को भी दे दिया, यानी दुकान को, नॉर्मली जो दुकान चलती है ना तुम्हारी किराना वाली, फुटकर छोटा छोटा जो दुकान चलता है, रिटेल प्राइस मतलब रिटेल कराता है, वहां से कहीं से लेके आता है और फिर तुमको भी दिया, कुछ अपने भी घर रखना तो रख लिया और फिर बेच रहा है मार्केट में, उसको रिटेल, उस तरह के बिजनेस करा सकते हो। 5वां, फ्रेंचाइजी खोलो, छोटा छोटा अपने ब्रांड का फ्रेंचाइजी खोल के फैला दो पूरे लाइफ में, पूरे दुनिया में फ्रेंचाइजी फैलाने का सोचो। एक ये तुम्हारा मेन है, मेन के बाद एक यहाँ फ्रेंचाइजी, एक यहाँ फ्रेंचाइजी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हर तरीके से हर जगह फैलना सोचो, तब जाके बड़ा बिजनेसमैन बनोगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। ब्रांड बनाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ, और कोई भी दुनिया की ताकत है तो सीधे टकरा दो, क्या और टकरा जो, ऐसे टकरा के फोड़ो उस बिजनेस से, अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल करो। कभी भी कितना भी बड़ा मुसीबत है, एकदम दिल खोलकर सीना चौड़ा करके टकराना, आप तरीके टकरा, जितना टकराना है। कोई भी आपकी परेशानी हो जिंदगी के लाइफ की, आपसे टकरा करके चकनाचूर हो जाएगी। आप फ्यूचर में बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ 6 तरीके से बिजनेस को, प्रोडक्ट को सेल करना है। या तो सर्विस बिजनेस करके करना है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करके करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करना है, रिटेल बिजनेस करना है, फ्रेंचाइजी खोल करके मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस आप बन जाते हैं, एक बड़ा बेनिफिशियल बन जाते हैं, ब्रांड बन जाते हैं आप। इस तरीके के जो बिजनेस की प्रक्रियाएं आप सीख सकते हैं। बिजनेस करना है तो आपको एक बार जोश में रहना पड़ेगा। जवानी है तो जोश में रहो, हमेशा पावर में रहो, हमेशा जोश में रहो। जोश में रहोगे तभी ये बिजनेस कर पाओगे बेटा, क्योंकि बिजनेस वो खेल नहीं बच्चों का, ये बिजनेस है बेटा, तेल निकल देता है अच्छों का, समझा कि नहीं तुम?
एक बार लाइफ को अचीवमेंट करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, पूरी बिजनेस के स्टेप बाय स्टेप को देखिए कैसे बिजनेस की जाती है, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। और लाइफ में ये 6 तरीके होते हैं बिजनेस करने का बेटा, सर्विस करके, मैन्युफैक्चरिंग, ये 6 के 6 तरीके आपको अपनाना पड़ेगा। जब आप ब्रांड बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो पिंगान ने लाइफ में सोचा नहीं था कि जिसे रोटी नसीब नहीं है साला कलकत्ता का ब्रांड मिनिस्टर बन जाएगा, दुनिया का मालिक, बेताब बादशाह। आज उसके पास इतना पैसा है कि साला सऊदी अरब को 100 साल बैठा के खिला सकता है। एक इंडियन पिंगान की इतनी पावर है, ऐसा पावर रखो अपने पास लाइफ में। तो गाइस ये बिजनेस के क्लास आपके लिए थे कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये 6 प्रकार से आपके बिजनेस में मोड़ आएंगे, और ये 6 तरीके से आपको बिजनेस को बांटना पड़ेगा। अपने बिजनेस को छोटे छोटे से लेकर के बड़ा बड़ा शहर में फैला दिया है बिजनेस मुंबई में, लेकिन उसका पता चला सऊदी अरब में बिजनेस है, तो ये फ्रेंचाइजी के माध्यम से फैलाएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस, यानी अपने ब्रांड का हर जगह एक ब्रांड लगेगा आपका, उस तरीके से ये बिजनेस को करना है। तो ये आप बिजनेस में कुछ ट्रिक्स फिर मिलेंगे नए क्लास में, फिर एक नई मूवमेंट के साथ। गाइस,